हमारे घर मकान छोटे बड़े जैसे भी सुकरे वृक्ष की गलियां हैं, कुंज गलियां सब जानते, हम उनको छोड़ के कहाँ चले जाए अपने बिहारी जी को लेकर के। तो गवर्नमेंट से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जो गाड़ी करेंगे वो होगा। कॉरिडोर का मतलब है जेल समझिए। यहाँ पे कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे लोगों की सपोर्ट मैं करता हूँ कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँ सरकार से, सरकार ब्राह्मण के पेट पे लात मार रही है। तो इसका हाहाकार मचा हुआ है सरकार के पीछे। जो सरकार अपना जो है कि जो प्रोग्राम बना रही है मंदिरों को लेने वाली योजना, तो भैया हम तो ये निवेदन करते हैं, इन पर आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना है, प्रतिवादी वादियाँ हैं, ये हमारी संपत्ति धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने उत्तर थे आपको सेवा की है। जब मैं भोग लगाने की डोरी का भी नहीं था कि ब्राह्मण लोग उस समय से सेवा कर रहे हैं। अब आमदनी को देख करके सरकार की बुद्धि जो है कि आमदनी तरफ जा रही है, तो उस बात को ना लेकर के इन ब्राह्मणों का साथ दें। हम लोगों के पास नौकरी और वो तो कुछ है नहीं यार, किसी से बच्चों का लालन पालन होता है। अब डॉक्टरों ने ये सेवा मंडलों के टीका लेने जाएगी तो ये बटवाती लोग ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे। या ये हमारा देश का आपका निवेदन है, इस बात में गौर किया जाए और सरकार से कहता है बाबा योगी से कि इस विषय को और तंग पे लगाओ, यहाँ बनी हुई इस बात पूरी आवश्यकता नहीं। स्वामी समाज के लोग वो कॉरिडोर के कारण बहुत चिंतित हैं। उनके घर मकान और जो व्यवसाय कर वहाँ सब लोग रहे बहुत ही चिंतित है। उनके बच्चे भी उनसे चिंतित है। विद्या और सब पे प्रभाव उनके पड़ रहा है। बिजनेस पे, विद्या पे, बच्चों का मन नहीं लग रहा है घर में, इस प्रकार से वो लोग चिंतित है। तो हम लोग इसमें ये कहना चाहते हैं, जैसे सरकार हम लोग सनातनी हर जगह मंदिरों में दर्शन करने जाते, हम लोग अमरनाथ यात्रा में भी गए थे, वहाँ बहुत भारत के बहुत लोग इकट्ठे होते, लेकिन सरकार उनको परमिशन एक बार में जाने के लिए नहीं देती है। ऐसे ही हम चाहते हैं मथुरा वृंदावन में बाहर जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई वहाँ यात्री आवास बनाए, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करके वृंदावन में प्रवेश कराएं और जितने यात्री दर्शन करने उनको पुनः वापस करके अगर रजिस्ट्रेशन कराएं और लोगों को उनको भेजें, जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो। अब एक बात तो, हम वृंदावन छोड़ के कहाँ चले जाए, हमारे घर मकान छोटे बड़े जैसे भी सुकरे वृक्ष की गलियां हैं, कुंज गलियां सब जानते, हम उनको छोड़ के कहाँ चले जाए अपने बिहारी जी को लेकर के। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर यहाँ ज्यादातर लोग आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा आ रही है, तो सरकारी आवास बनाए, उनके लिए सरकारी रुकने के प्रबंध करें और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वृंदावन को प्रवेश कराएं और दर्शन करा के पुनः वापस भेजें। हम यही चाहते हैं और हमारी सरकार से कोई बड़ी विशेष नहीं। क्या रणनीति आप लोगों की रहे? अब रणनीति के लिए तो हम सब ब्रजवासी बैठेंगे, वहाँ पूरा मथुरा मंडल बैठेगा और जो आगे की रणनीति सब तय करेंगे उसके साथ में सारे लोग रहेंगे। कल गवर्नमेंट से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जो गाड़ी करेंगे वो होगा। तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा सरकार के लिए? हमारा मैसेज यही है कि वो जो गोस्वामी समाज के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसके पैसे को ले रहे हैं, उनकी सेवा पूजा में, उनके ट्रस्ट में से गोस्वामियों का बहिष्कार कर रहे हैं, केवल 2 आदमी ले रहे हैं उसमें से, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो व्यवस्था है वो गोस्वामी समाज के हाथ में रहनी चाहिए, सेवा का, पूजा का, सब चीज़ का, ट्रस्ट का भी। और गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था संभाले, हमें बोला कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य क्या है, उसको पीछे जो सरकार की मंशा है, ये किसी बाउंड्री में कोई बांध देगा तो जो अस्तित्व है जिस रूप पे हमने देखा है, हम अपने सत्य को भूल जाएंगे। जब सत्य को भूल जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कॉरिडोर का विरोध करता हूँ और ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसके पीछे लोगों को जो कॉलोनियाँ बसाई जा रही है, जो उदाहरण दिया जा रहा है, एक्सेस सारे लोग जानते हैं, बट मेन है कि अस्तित्व जो मेरा है वैसे ही रहने दे। यदि हमारे द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, यानी मंदिर परिसर को हम छेड़ा जाता है हम लोगों के द्वारा, तो हमको प्रोविडेट किया जाए। प्रोविडेट करने के कई तरीके हैं। यदि उस शासक है लोगों को प्रोविडेट नहीं करेगा तो कॉरिडोर बनवा के क्या करेगा? एक आप मंदिर यानी तीर्थ से मंदिर को डाल दे रहे हैं जेल में। कॉरिडोर का मतलब है जेल समझिए। यहाँ पे कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे लोगों की सपोर्ट मैं करता हूँ कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बाकी जो न्यायिक कार्य होगा हम लोग तो बैठ के देख ही रहे हैं। बाकी आप लोगों को सहयोग करने की ऐसी वो बना। धन्यवाद। चीज़ के लिए हम लोग आते हैं, वो हम लोग आते हैं यहाँ की ऐसी हम पुरानी चीज़ें देखी हैं गलियाँ, आपने अगर उन चीज़ों को बदल दिया हाँ तो सारी स्वरूप ही उसकी चेंज हो गई फिर। और दूसरी बात यह है कि जब पहले से यहाँ के जो लोग हैं जब उसको संरक्षित किए हुए हैं, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दी है, वो ऐसे भी संरक्षित किए हैं। अब आप उसको नए तरीके से रूप देंगे और कई ऐसी चीज़ें हैं दूसरी बात, इस पक्ष को पूरी तरीके से सुना जाए, उनकी क्या क्या मांगे हैं, कहाँ कहाँ
वो क्या क्या संशोधन चाहते हैं, आप उन चीज़ों को करिए, और जो नहीं चाहते हैं उनको भी समझिए। एक पक्षीय रूप से कार्य करना वो सही नहीं है। हालांकि मैं तो यही कहना चाहूँ या सरकार से, सरकार ब्राह्मण के पेट पे लात मार रही है। आपको बता दो, ये मंदिर में जो ले रही है या हिसाब है, या हिसाब से पेट पे लात मारना हो, किसी कारण से गुसाई समाज, ब्राह्मण समाज जो है दुखी है। सरकार ने ब्राह्मणों का अनादर किया है। ब्राह्मण जब कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस ने राज किया, ब्राह्मण जब बसपा के साथ आए तो बसपा ने राज किया, ब्राह्मण ने जब से आशीर्वाद दिया भाजपा को तो भाजपा राज कर रही है। ये सनातन की सरकार है। अगर ये ब्राह्मणों का अनादर करेंगे ना तो इनको इसका भोग बिहारी जी जरूर प्रसाद देश में देंगे। और सुंदर, ये हर हालत में ब्राह्मणों के साथ सरकार को रहना चाहिए और इनके मान सम्मान की, रोजी रोटी का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उनको सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, हृदयवासियों के आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। और हम सब लोग अभी एकत्र हो रहे हैं, बरसात जाएंगे और नंदगांव के 2 वर्जन के सब इसका मिलकर के हम विरोध करेंगे, और आपको आशा है कि उनको सफलता मिलेगी। मैं यही कहना के ऊपर ज्ञाति की नहीं तो सुविधा है, नौकर आदि परेशान नहीं होगा। तो उपाय तो बहुत है, पर सरकार जो है अड़ी हुई है ब्राह्मणों के पेट पे लात मारने के लिए। वो जो पैसा दिखाई दे रहा है ना, उसके चक्कर में अड़ी हुई है का। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों पे के पेट पे लात नहीं मारी जाए और काम भी हो जाए।